जितने चैप्टर्स मैंने आपको भी बताए ये करो आप। अब जब तक आप अल्टरनेटिंग करंट पे पहुंचोगे ना तब तक क्लास 12th स्टार्ट हो गया रहेगा उम्मीद बैच। 4 दिन बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएगा। बैच में तो सेमीकंडक्टर अभी आया नहीं है, लेकिन जो MR सर ने पिछले साल शॉर्ट नोट्स है जिसमें उसने पूरा फॉर्मूलाज भी लिखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हुए, से स्टार्ट करके अपने सिलेबस को ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हो। देखो अगर तुम्हें भी ये कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या हमें फिजिक्स लॉन्ग वीडियोस से करना चाहिए या फिर हमें जो शॉर्ट वीडियोस हैं, जो 1 शॉट वीडियोस है वहाँ से कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अभी नीट में बहुत ही कम समय बाकी है, कुल मिला के 60 डेज़ है। तो इस 60 डेज़ में अगर तुम फिजिक्स में 150 तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अभी से कैसे चलना है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, कैसे सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। अगर तुमने अभी तक कुछ भी फिजिक्स में नहीं पढ़ा है, लाइक तुम अभी फिजिक्स में 0 पे हो, तो भी तुम कैसे अभी से अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करके फिजिक्स में 100-150 तक भी पहुंच सकते हो। तो देखो अभी ना फिजिक्स में तुम अगर 0 पे हो और 150 तक जाना है तो तुम्हारा सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या हमें उम्मीद बैच को फॉलो करना चाहिए जहाँ पे 1 शॉट वीडियोज़ आ रहे हैं, कि हम जो पहले से ही लॉन्ग वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक जो भी आप यकीन बैच से पढ़ रहे हो या फिर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे पढ़ रहे हो तो वहीं से पढ़ना चालू रखें या फिर हमें 1 शॉट पे शिफ्ट करना चाहिए। तो देखो अगर आपका बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, जैसे कि आप लॉन्ग वीडियोज़ से कर रहे थे, मान लो आप यकीन के लॉन्ग वीडियो से अपनी फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे लेकिन वहाँ आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है जो कि आपसे अभी तक नहीं कंप्लीट हो पाया है, देन आपको शिफ्ट कर जाना है उम्मीद बैच के ऊपर, क्योंकि उम्मीद बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक आपको एक नया स्टार्ट मिल जाएगा जिससे कि आपका पेस मेंटेन रहेगा, आपका मोमेंटम सही रहेगा एंड आप उसके साथ लग के अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी फास्ट कंप्लीट होगा, जो कि आपका बहुत सारा बैकलॉग था वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद रिविजन की बात करें तो देखो अगर आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओगे तो आपके पास रिविजन के लिए भी धीरे धीरे टाइम निकलते रहेगा। तो मैं बोलूँगी कि आपको उम्मीद बैच के साथ ही चलना है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, अगर आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता है, आप बेसिक से करना चाहते हो तो देन आपको उम्मीद से ही स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और आगे वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपनी सिलेबस को फास्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हो, सो दैट कि आप कुछ अच्छा स्कोर कर पाओ फिजिक्स के अंदर, 150-160 तक जा पाओ। तो देखो अभी ना फिजिक्स में जो 3 चैप्टर्स है फिजिक्स के वो उम्मीद बैच के अंदर हो चुके हैं, और उम्मीद बैच में ना 4-4 दिन के गैप पे वीडियोज़ डलते हैं हर एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के। मतलब 4 दिन के बाद दूसरा वीडियो आता है फिजिक्स का एंड उसके 4 दिन के बाद फिर तीसरा वीडियोज़ आता है। तो अभी तक ना 3 वीडियो डाले जा चुके हैं और यहाँ पे सिलेबस 20 अप्रैल तक कंप्लीट होने वाला है, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो देखो आप वीडियोस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये 3 वीडियोस देख ली है बहुत सही है। आपको वीडियोस देखने के बाद जो करना है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कहाँ से उठाएं, कौन से बुक से करें, कौन से DBB से करें। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, सिर्फ अभी कॉपी के क्वेश्चंस करने जो MR सर अभी आपको क्लास में कराते होंगे एंड इसी के साथ जो PYQs है वो करना है। यही 2 चीज़ करिए आप अभी। एंड अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप यूट्यूब के वो सेशंस अटेंड करिए जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के। इसके बाद आ जाती है बात रिवीजन की, कि देखो आप जो भी चैप्टर पढ़ ले रहे हो, जैसे मान लो आपने ये 3 चैप्टर पढ़ लिया, ये 3 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज भी आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आ रहे होंगे, तो उनको रिवीजन में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे, फॉर्मूलाज को याद नहीं करोगे, तो आपको दिमाग में वो सारी चीज़ें रहेंगी नहीं, फिर आपसे MCQ सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है या फिर फॉर्मूला शीट रखना है। अगर आपने अभी तक कोई भी चैप्टर का फॉर्मूला शीट नहीं बनाया है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप रैंसो रिवीजन फ्लैश कार्ड्स को ले लो, क्योंकि इस फ्लैश कार्ड में आपको हर एक चैप्टर का फॉर्मूला मिल जाएगा। थ्योरी वाला पार्ट भी साथ ही साथ दिया गया है। तो जैसे कि फिजिक्स का जो भी चैप्टर आप रिवाइज करना चाहते हो, इन फ्लैश कार्ड को उठा के आप सिर्फ फॉर्मूलाज ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। और इससे ना आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो स्पीड होगा वो भी बूस्ट होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, उन सारे ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स या फिर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है, सो दैट कि आप बहुत ही जल्दी रिवाइज कर पाओ एंड आप MCQ बनाने में इनसे हेल्प ले पाओ और आपसे MCQ ईजिली सॉल्व हो पाए। इसके लिए आपको इस रैंसो रिवीजन फ्लैश कार्ड को ले लेना है। और ये सिर्फ फिजिक्स के अंदर ही नहीं है, ये आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर भी अवेलेबल है। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट के लिए ले सकते हो। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर आपको इनऑर्गेनिक के सारे ही ट्रेंड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है NCERT के, उन सारे ही लाइन्स को
आपको इस रैंसो रिवीजन फ्लैश कार्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, सो दैट कि आप इजीली सारी चीज़ों को रिवाइज करके नीट 2025 के लिए रेडी हो पाओ। ठीक है, तो अगर आप इसको बाई करना चाहते होगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, गो एंड चेक इट आउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मॉक टेस्ट। देखो, अब मैं आपको बोलूँगी अगर आपको मिल रहा है ना तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ले लो, और फिजिक्स में अगर आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे ना तो आपको हर एक चैप्टर का अपना वीक एरियाज पता लगेगा कि इस चैप्टर में मेरे को कौन सा ऐसा पार्ट है जो अच्छे से नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से आप और बेहतर तरीके से उस पार्ट को पढ़ सकते हो, उसके सारे फॉर्मूलाज याद कर सकते हो और उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। मैंने अपने टाइम पे ना प्रशांत सर का जो चैप्टर वाइज टेस्ट था वो लिया था, तो मेरे को उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप ये लेते हो तो आपको भी यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सकता है। ठीक है, तो देखो अब आपके पास क्या है कि आपको ना अभी से सिर्फ उम्मीद बैच को फॉलो करना है। ठीक है, थोड़े डिफरेंट तरीके से फॉलो करना है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा एंड आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे फिजिक्स के अंदर। तो देखो, क्लास 11th के जो चैप्टर्स हैं ना, मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो क्लास 11th के चैप्टर हैं ये अभी आने वाले हैं यूट्यूब पे उम्मीद बैच के अंदर। ठीक है, जैसे कि अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन आएगा, काइनेमेटिक्स का चैप्टर आएगा। ठीक है, उसके 4 दिन बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएगा, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ये 4-4 दिन के गैप पे आने वाले हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर हो गया, ऑसिलेशन एंड वेव। ठीक है, तो ये पूरा क्लास 11th के जो चैप्टर्स हैं ये 4-4 दिन के गैप पे आने वाले हैं। तो इसको कंप्लीट होने में ना लगभग पूरा मार्च लग जाएगा। ठीक है, पूरा मार्च लग जाएगा। तो पूरा मार्च लगेगा, उसके बाद आपके पास कितना दिन रहेगा, 1 महीना का और टाइम रहेगा, जिसमें कि वो क्लास 12th के पूरे फिजिक्स के चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के थोड़ा स्मार्ट वे में काम करना है। आपको क्या करना है कि आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, मुझे पता आप लोगों में से ज़्यादातर लोग 10 से 14 घंटे की पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे, एंड अगर नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, नहीं तो मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जी जान लगा के पढ़ रहे हैं एंड यही वो टाइम है, इट्स अ वेरी हाई टाइम जिसमें कि आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो। और आपको करना क्या है, जैसे कि देखो, आप 1 मार्च से क्लास 12th भी स्टार्ट कर दोगे और उस चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करोगे क्लास 12 के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। अब आप लोग बोलोगे कि देखो दीदी क्लास 11th भी कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें भी बहुत समय लग रहा है, अब हम क्लास 12 को साथ में कैसे लेके चलेंगे। लेकिन देखो, अगर आप नहीं लेके चलोगे फिर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा और आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। और देखो, क्लास 11th पढ़ रहे हो आप साथ ही साथ, और क्लास 12th के लिए डेली आपको 1.5 से 2 घंटा निकालना है। मैं ऐसा नहीं बोली कि एक चैप्टर को आप 1 दिन में कंप्लीट कर लो। देखो, मैंने क्या आपके लिए बनाया है, जैसे कि आपको क्लास 12th का सेमीकंडक्टर सबसे पहले उठाना है। सेमीकंडक्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी है। आप लॉजिक गेट्स वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाओगे ना तो वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2 नीट एग्जाम में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर को उठा लो। ठीक है, पहले दिन में नहीं होगा लेकिन 3 दिन में ये चैप्टर ज़रूर हो जाएगा। मैं आपको बोल भी नहीं रही कि आप 1 दिन में करो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्लास 11th के जो चैप्टर्स है वो आप 1-1 दिन में कंप्लीट कर रहे हो 1 शॉट से। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये 12th वाले जो चैप्टर्स आप 1 मार्च से स्टार्ट करोगे ना, वो आपको 1 दिन में नहीं करना है, उसको आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे करके कंप्लीट करो। जैसे कि देख लो, आप बोलोगे कि उम्मीद बैच में तो सेमीकंडक्टर अभी आया नहीं है, लेकिन जो MR सर ने पिछले साल पढ़ाया है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिससे कि आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो और जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो सेमीकंडक्टर का 1 शॉट है ना, इससे आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है 1 मार्च से। ठीक है, तो आप सबसे पहले सेमीकंडक्टर करोगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स पे आ जाना। मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी 2-3 चैप्टर्स हैं वो आप कर लेना, और इसके लिए मैंने आपको 10 दिन दे दिया है। मान लो आप 3 दिन में सेमीकंडक्टर करोगे, उसके बाद 10 दिन के अंदर आपको आराम से मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करना है, और इसके लिए भी आपको MR सर का 1 शॉट देखना है, जो कि आपको ईजिली यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से करना है। फिर उसके बाद 3rd चैप्टर आ जाता है ऑप्टिक्स। देखो, अब क्लास 11th इधर कंप्लीट होते रहेगा, साइड बाय साइड आप खुद से क्लास 12th भी कंप्लीट करते चलोगे, लेकिन आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हो, आप आगे के चैप्टर से नहीं स्टार्ट कर रहे हो। और जो क्लास 12th का जो पीछे वाले चैप्टर्स है ना, वो काफ़ी स्कोरिंग है, तो मैं वहीं आपको बोल रही हूँ। तो रे और वेव ऑप्टिक्स भी आप आराम से 10 दिन लेके कंप्लीट करो, और 1 शॉट से ही कंप्लीट करो MR सर के। ठीक है, उसके बाद आपको आना है अल्टरनेटिंग करंट पे, जिसके लिए आप 3 दिन ले सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप 3 दिन ले सकते हो। ये वाले जितने चैप्टर्स मैंने आपको भी बताया ये करो आप। अब जब तक आप अल्टरनेटिंग करंट पे पहुंचोगे ना, तब तक क्लास 12th स्टार्ट हो गया रहेगा उम्मीद बैच में। तो आप क्लास 12th उम्मीद बैच के साथ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देना। मान लो वो इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करेंगे तो आप साथ ही में इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट कर लेना, तब तक पीछे से आपका क्लास 12th कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करोगे स्मार्ट
स्मार्टली थोड़ा सा वर्क करोगे तभी आप और लोगों से आगे निकल पाओगे और बच्चों से आगे आ पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से करो। अब देखो ये मेरा वेव ऑप्टिक्स का ये मेरा नहीं है, ये मेरी सिस्टर का शॉर्ट नोट्स है जिसमें उसने पूरा फॉर्मूलाज भी लिखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हुए हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से उसने लिख रखी है। तो ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करा है, तो आप जाके एक बार चेकआउट करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। काफ़ी सारे चैप्टर्स के मैंने अपलोड करे हैं और भी चैप्टर्स के धीरे धीरे अपलोड करे जाएंगे। तो ये हो जाएगा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स आपके पास होना ही चाहिए या फिर फ्लैश कार्ड होना ही चाहिए, जिससे कि आप बहुत ही फास्ट वे में सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। तो ये पूरा वेव ऑप्टिक्स का इसका शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प से फिजिक्स करोगे ना तो काफ़ी इजी लगेगा, काफ़ी आपको रिवाइज करने में आसान लगेगा। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया कि आप कैसे अभी से स्टार्ट करके अपने सिलेबस को ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हो, साथ ही साथ रिवाइज भी कर सकते हो। अब इसके साथ मैं रिविज़न के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जैसे आप जो भी क्लास 11 का चैप्टर पढ़ रहे हो ना, क्लास 11 आपका हो रहा है, ठीक है, साथ ही साथ डेली आपको अपने शेड्यूल में से रखना है कि आप शॉर्ट नोट्स या फिर जो फॉर्मूला शीट है आप उसको डेली रिवाइज करो। फॉर्मूला शीट ऐसा भी एक दिन में नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप फॉर्मूला शीट रिवाइज ना कर रहे हो। तो फॉर्मूला शीट आपके शेड्यूल में होना ही चाहिए कि आप डेली फॉर्मूला शीट उठा के रिवाइज कर रहे हो। जो भी चैप्टर आप पढ़ जाओ ना उसका फॉर्मूला शीट उठाओ, उसका शॉर्ट नोट उठाओ और उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो आपके डेली के शेड्यूल में ये चीज़ होना चाहिए। अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज भी याद करके जाओगे ना, आप देखना आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोला कि आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी अगर कहीं से मिल रहा है फिजिक्स के लिए तो वो आप अभी से देना स्टार्ट करो, आप और ज़्यादा इंप्रूव करोगे। तो इस तरीके से अगर आप चलते हो तो आप उम्मीद बैच के साथ अपने पूरे फिजिक्स को बहुत अच्छे से और कम टाइम में कंप्लीट कर पाओगे, सो दैट कि आपके पास ज़्यादा टाइम रहे रिवीजन के लिए, ठीक है। सो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर हेल्पफुल लगी हो या फिर कोई और डाउट रह गया हो इसके रिगार्डिंग तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।